बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां जहां पर भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, नॉन पोजेशन प्लॉट्स जो हैं वो बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं और नॉन पोजेशन प्लॉट्स जो हैं अक्सर सूरत हाल के अंदर एक लॉटरी की सी हैसियत रखते हैं, क्योंकि जब वो नॉन पोजेशन होते हैं तब वो बड़ी मुनासिब कीमत के ऊपर मिल रहे होते हैं, बड़ी बार्गेन प्राइस के ऊपर मिल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं उनको पोजेशन मिलता है तो फिर उसके बाद जनाब वो जो प्लॉट्स हैं वो बड़े बेहतर रेट के ऊपर सेल हो जाते हैं। तो इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। ए ब्लॉक के अंदर जिन लोगों के नॉन पोजेशन प्लॉट थे, ख़ास तौर पे मैं अगर टू बी मोर स्पेसिफिक आपको बताऊं तो 3800 की सीरीज़ के अंदर जिन लोगों के 5 मरला प्लॉट थे उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जनाब उनके जो प्लॉट्स हैं वो अब क्लियर होने जा रहे हैं। सोसाइटी ने रिसेंटली एक बड़ा पीस ऑफ लैंड जो है उसको अक्वायर किया है और ये 3800 की जो सीरीज़ थी, आपको पता है कि डबल रोड जो है 3800 की सीरीज़ के पास से जो गुजर रहा है उसके कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जो कि डबल रोड के साथ तो क्लियर थे लेकिन उसकी बैक साइड पे क्लियर नहीं थे। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर 3800 के जो नंबर्स हैं उनके अंदर वो इवन डबल रोड के ऊपर जो प्लॉट्स मौजूद थे वो भी क्लियर नहीं थे। तो बहुत सारे प्लॉट्स इस एरिया के अंदर ऐसे थे जो कि नॉन पोजेशन थे और वो काफ़ी बार्गेन प्राइस के अंदर मिल रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर अब सोसाइटी ने लैंड एक्वायर कर ली है और अब साथ ही साथ यहाँ पर काम भी जारी है। जिस तरह से हम सब जानते हैं जनाब चौधरी मजीद साहब का जो स्टाइल है, जब वो लैंड एक्वायर करते हैं उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा उस पर इंतज़ार नहीं करते हैं और फ़ौरन से डेवलपमेंट का काम जो है उस लैंड के ऊपर वो शुरू करवा देते हैं। तो अब ए ब्लॉक के अंदर जिन लोगों के 5 मरला के प्लॉट से जो परेशान थे कि पोजेशन कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं पोजेशन मिलेगा, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बाय द वे वंस अगेन, अगर आप अभी भी फैसल हिल्स के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं लेकिन आपका बजट कम है, ख़ास तौर पे उनके लिए ये बात, जिन लोगों का बजट कम है और वो कोई ऐसा प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं जिसका पोजेशन ऑन ग्राउंड मौजूद हो, तो मैं अभी भी बाय द वे ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको नॉन पोजेशन प्लॉट ले लें। मैं ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप देखें कि अगर नक्शे के ऊपर प्लॉट की लोकेशन बेहतर हो लेकिन वो नॉन पोजेशन हो तो उसके अंदर पोटेंशियल होता है, स्पेशली अगर आपका बजट भी कम है और आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। क्योंकि नॉन पोजेशन जो चीज़ होती है आपको पता है, फिर उसका हो सकता है पोजेशन कल मिल जाए, हो सकता है पोजेशन उसका 6 महीने ना मिले, हो सकता है 1 साल ना मिले, तो आपको फिर उस पर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जितना मार्जिन उन प्लॉट्स के अंदर होता है आमतौर पर वो पोजेशन वाले प्लॉट्स के अंदर भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी सारी की सारी गेम नॉन पोजेशन प्लॉट्स के गिर्द उन्होंने डेवलप की हुई होती है। वो नॉन पोजेशन प्लॉट लेते हैं, उस पर वेट करते हैं और जैसे ही उस जगह को पोजेशन मिलता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उसके बाद फिर उसको वो बड़ी बेहतर प्राइस के ऊपर बेच देते हैं। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप देखें कि अगर आपका बजट नहीं बन रहा है और कोई अच्छा प्लॉट उस बजट के अंदर स्क्वीज नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैं ये बाय द वे समझता हूँ कि कोई एसेट ले लेना और उस पर वेट कर लेना, दैट इज़ बेटर कि आप कोई एसेट लें ही ना। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि आपके बजट के अंदर आ रहा होता है, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ को एम करके बैठे हुए होते हैं जो कि आपके बजट से बाहर होती है, तो अक्सर फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप उस टाइम इन्वेस्ट कर लें। और वंस अगेन मैं कहूं कि ये जो प्राइस होती है मौके की प्राइस होती है, यानी जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम की प्राइस होती है, उस अपॉर्चुनिटी की प्राइस होती है। तो ये ना देखें कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर इतने और हों तो फिर यार उस तरह का प्लॉट ही लेना है, वो फलानी चीज़ ही मैंने लेनी है वरना मैंने लेनी नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है इस सोच के अंदर कि आपके पास जो पोटेंशियल अवेलेबल था वो चाहे अब आपकी किस्मत पे है, फ़ौरन से अगर आपको पोजेशन मिल जाता है तो फिर वो जल्दी में आपको रिटर्न आ जाएगा, या अगर पोजेशन डिले होता है तो फिर आपको पता है कि फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सर गेम के अंदर जाके गेम खेलना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर के बाहर बैठे उस गेम को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना कि यार अगर थोड़े से पैसे और होंगे ना तो मैं भी प्लॉट ले लेना। मेरे नज़दीक बाय द वे अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट इन करके आपको देखना चाहिए और
ये बाय द वे उन जगहों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ फैसल हिल्स नहीं बल्कि ओवरऑल ये जो नॉन पोजेशन के ऊपर गेम होती है, अगर तो आपको डेवलपर के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि वो वाकई में जगह अक्वायर कर लेगा और उससे पहले उसका एक्सपीरियंस हो कि उसने नॉन पोजेशन एरियाज को क्लियर करवाया हो और आपको पता हो कि वो डेवलपर इतना अच्छा है कि वो डिलीवर करेगा अपने प्रॉमिस के ऊपर, तो उस जगह पर आपको रिस्क लेना चाहिए, ना कि किसी ऐसे डेवलपर के साथ आप ये रिस्क ले लें जो कि इससे पहले उनका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है नॉन पोजेशन जगह को क्लियर करवाने का, या वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते और वो नई बुकिंग्स वगैरह के बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वट एवर द रीज़न में भी। लेकिन अगर तो आप नॉन पोजेशन एरिया के ऊपर खेलना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी श्योर कि आपका जो डेवलपर है वो अपने प्रॉमिस के ऊपर ज़रूर डिलीवर करेगा। तो वंस अगेन जनाब, जिस तरह मैं कहता हूँ कि फैसल हिल्स के अंदर ये जो नॉन पोजेशन एरियाज़ हैं ये इंशाल्लाह ये क्लियर करवा लेंगे, तो उसकी ही तरफ ये एक और संगे मील है। इससे पहले आपको पता है कि सी ब्लॉक के अंदर एक बड़ा लैंड का जो पीस है उसको अक्वायर किया गया, बी ब्लॉक के अंदर भी कुछ लैंड अक्वायर की गई और अब उसके साथ ही साथ ए ब्लॉक के अंदर भी जो 3800 के नंबर्स हैं जिनमें नॉन पोजेशन एरियाज़ थे उसको अक्वायर कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर काम जो है वो जारी है। मेरी किसी बात के साथ अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, डिसएग्री करते हैं तो वो आप लाजमी बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट ओपिनियंस को पढ़ के और उस पर गौर फिक्र करके। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।